हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, मैंने मुझे किसी भाई ने कल एक कमेंट भेजा था। उन्होंने बताया था, एक मुझे बीटी का बोर्ड बताया था, कोई आइसक्रीम कंपनी ऐसा कुछ कंपनी था उसका। उन्होंने उसमें 6 ऐसे पोटेंशियोमीटर उसमें लगाए हुए थे और बहुत उससे आधा स्लिम वाला बोर्ड था। उन्होंने लिंक मुझे भेजा था और बताया था कि आप ये बोर्ड ख़रीद के उसका वीडियो बनाया। मैंने बताया उनको कि मेरे पास भी ऐसा बोर्ड है जिसमें बहुत सारी आईसी लगाया हुआ होता है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 3D बोर्ड 3D का आईसी लगाया हुआ है जिसका नंबर है HS852AB नंबर है। ये पूरा आईसी वाला बोर्ड तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत महंगा बोर्ड आता है। ये पूरा 3D का आईसी है दोस्तों, और उसमें ये 5533 वाले 2 आईसी लगाए हुए हैं और उसमें सारे सिंगल पोटेंशियोमीटर लगाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ये 3 कॉन्टेक्ट वाले सारे पोटेंशियोमीटर उसमें लगाए हुए हैं और ये सारे मैंने लगाए हैं स्पेशल, क्योंकि उसको मुझे ग्राउंड से टच नहीं होने देना था। और ये आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर भी लगाया हुआ इसमें 100 वॉट के 3.3, बहुत अलग तरह से बनाया हुआ है। ये पावर सप्लाई भी 12012 एसी से डायरेक्ट चलता है ये। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये सारे चाइनीज मेड ये सब आता है। यहाँ इंडिया में ये लोग नहीं बनाते ऐसा बीटी बोर्ड, सारा चाइनीज से आता है। मैंने भी बहुत टाइम पहले Banggood.com से ख़रीदा था दोस्तों। तो ये सारे बोर्ड आते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे जो बोर्ड आते हैं, जो वास कंपनी के आते हैं या पूजा प्लस के आते हैं, सेलरॉन के आते हैं, सेलकॉन के आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बीटी बोर्ड बनाती है। वो बोर्ड इस बोर्ड से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड सारे होते हैं, ये सारे वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए स्पेशली बनाए हुए होते हैं। हमारा जो म्यूज़िक है वो बहुत पुराना म्यूज़िक है और उसमें अभी अभी जो चालू हुआ है वेस्टर्न बीट, जैसे बादशाह के गाने हैं और कुछ नए फिल्म के गाने हैं, उसमें अभी इंग्लिश बीट वेस्टर्न बीट चालू हुआ है, उसमें बेस अच्छा बजता है। लेकिन जो पुराने गाने हैं जो 80-90 में हैं, उसके गाने में बीट नहीं होता, तो उसको बजाने में ये बोर्ड बिल्कुल काम नहीं आएगा, कोई उसमें बेस नहीं डाल पाएगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ मेरे कहने से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, मैंने चेक किया हुआ है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं है जितना हमारे यहाँ जो बोर्ड बनते हैं, वास कंपनी या पूजा प्लस वाला बनाता है और सेलटोन सेलकॉन बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है। वो अच्छे बोर्ड होते हैं जो हमारे म्यूज़िक के हिसाब से पूरे बनाए हुए होते हैं। ये सारे बीट्स वाला जो म्यूज़िक होता है उस पर सारे बजते हैं, अच्छे बजते हैं, और हमारे वाले तो बीट्स के म्यूज़िक पर उससे भी बहुत अच्छे बजते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हम साउंड टेस्ट में जो म्यूज़िक यूज़ करते हैं, जो साउंड ट्रैक NCS म्यूज़िक जो हम यूज़ करते हैं, वो सारा इंग्लिश म्यूज़िक ही होता है, क्योंकि हमारे वाले सॉन्ग तो NCS नहीं हो सकते, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है और उसमें बेस ऑलरेडी साउंड ट्रैक में ही ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी बोर्ड उसको इजी बजा सकता है। तो ये सारे उसी के लिए बनाए हुए हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा बेस है, और उसको ज़रा अच्छा बनाने के लिए ये चलता है। लेकिन हमारे जो सॉन्ग है उसके लिए ये बोर्ड इतना अच्छा नहीं आता। जैसे हमारे एम्पलीफायर है
जो हमारे यहाँ बिकते हैं एम्पलीफायर, वो बाहर के एम्पलीफायर से यामाहा है, पानासोनिक है, सोनी है, एलजी है, डेनन है, वो सारे एम्पलीफायर में जो हमारे गाने बजाएंगे जिसमें बेस नहीं है, वो गाने उसमें बेस नहीं बजा सकते। वो सिर्फ बेस वाले गाने में ही बेस बजते हैं। सिर्फ उसकी क्लियरिटी हमारे एम्पलीफायर से ज़्यादा होती है और उनकी कॉस्ट भी करीबन 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख रुपया एम्पलीफायर की कॉस्ट होती है। लेकिन आप जो चाहते हैं कि चलो पुराने गाने हैं या 80, 90 के गाने हैं, उसके अंदर ये बास ट्रबल का बोर्ड लगा देते हैं, चाइनीज़ का ज़्यादा पैसे वाला, तो बेस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी है नहीं। हमारे वाले छोटे छोटे जो बोर्ड आते हैं, सेलकॉन के वाले 200 रुपये वाले, 250 रुपये वाले, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जो मैंने बहुत सारे वीडियो उसके 44-40 वाले बनाए हुए हैं। ये सारे बोर्ड भी अच्छे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसे खर्च के आप ये बोर्ड खरीदें। मैं यही एडवाइस दूंगा। जो हमारे पुराने गाने हैं जो बप्पी लहरी ने गाए हैं, कसम पैदा करने के वाले की है, डिस्को डांसर के गाने हैं, फिर टार्जन वाला गाना है, टार्जन माय टार्जन, ऐसे जो बीट वाले गाने हैं उसमें तो ऑलरेडी बेस बहुत अच्छा होता है। तो जो इंग्लिश बीट है वो तो अच्छी बजेगी, लेकिन जो पुराने गाने सुनने वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नई जनरेशन पुराने गाने नहीं सुनती, उनको भी पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी और 2 बोर्ड है, उसके बाद उसका वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सारा सिर्फ दिखावा होता है। जो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दिखाते हैं, 6 आईसी लगाते हैं और 6 पोटेंशियोमीटर लगाते हैं, इससे क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 4 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड भी आप यूज़ करते हो, बल्कि 4 ट्रांजिस्टर वाला भी बास ट्रबल का बोर्ड यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा बेस देता है। उसमें भी देखो 55-33 का 2 आईसी लगाया है। ये चाहता तो 6 लगा सकता था। और ये दोस्तों ये आईसी में उसके अंदर सारा बास ट्रबल बैलेंस सब एक ही आईसी में सेट किया हुआ है, उसके लिए कोई अलग बैलेंस का लिए कुछ बनाया नहीं है। तो सारा एक ही आईसी में उन्होंने सेट किया है। तो दोस्तों मैं उसका थोड़ा साउंड टेस्ट करके भी आपको सुना देता हूँ कि ये कैसा है। दोस्तों मैं उसको साउंड टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मुझे तो पसंद नहीं है इतना सारा ये, फिर भी आपको सुना देता हूँ। देखो ये वॉल्यूम है उसका। ट्रबल पूरा खुला हुआ है, बेस भी पूरा खुला हुआ है। फिर उसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया। फिर उसका मैं बेस खोल रहा हूँ, पूरा ट्रबल खोल दिया मैंने। फिर बेस खोलता हूँ। ये उसका लाउडनेस का है, लाउडनेस बंद हो गया उसका। अलग फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा सॉन्ग लगाते हैं। Some bass.
ये दोनों बटन को खोल देते हैं तो लाउडनेस उसका ऑन होता है। देखो ये मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से, अभी बेस बहुत बढ़ जाएगा उसका। दोस्तों इस तरह से पूरा ये बोर्ड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है, इसलिए नहीं लेना ज़रूरी है। मेरे पास तो है, दूसरा भी एक है, मैं उसका वीडियो में बाद में बताऊंगा। दोस्तों यही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।